मुश्किलों से डरे नहीं, मेहनत करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार हिंदी शिक्षा क्लासेज में। तो आज अपना जो अध्ययन बिंदु है हिंदी व्याकरण का वो है अविकारी शब्द, जिसे अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। जैसे इसमें दे रखा है आज, कल, प्रतिदिन, प्राय, सदा, किंतु, शीघ्र, जल्दी, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ और आदि। यानी ऐसे शब्द जिससे अपन पहचान कर सकते हैं कि ये शब्द है कौन से है, अविकारी शब्द है। जैसे अपन दे रखा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। कहने का मतलब है इस लाइन में जो ये शब्द दे रखे हैं इसमें किसी भी प्रकार से जो लिंग, वचन, कारक, काल, इसके आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये स्वयं जैसे है वैसे ही प्रयुक्त होंगे। जिस प्रकार से इसमें घोड़ा तेज दौड़ता है, इसकी जगह जैसे ये होती घोड़ी कर दें तो इसमें तेज है, जो इसमें तेजी नहीं होगा। क्या होगा? घोड़ी तेज दौड़ती है। तेज जो शब्द है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार से इसमें घोड़ी की जगह किसी लड़के का नाम ले लें तो कोई भी लड़का तेज दौड़ता है, तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। बहुत सारे लड़के अगर तेज दौड़ते हैं तो उसमें तेज की जगह बहुत सारे लड़के हैं तो तेजो शब्द नहीं होगा। ये जैसा शब्द है वैसा ही प्रयुक्त होगा। यानी इस टाइप के जो शब्द हैं जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वो अपने सदा अपने मूल रूप में प्रयुक्त हो, उसे अपन कहेंगे अव्यय शब्द या फिर कह सकते हैं अविकारी शब्द। अब देखते हैं कि ये जो अविकारी शब्द है या अव्यय शब्द है, इसके कितने भेद हैं। अविकारी शब्द या अव्यय के भेद। अव्यय के भेद या फिर प्रकार। भेद, इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है क्रिया विशेषण। नंबर 2 पे आता है आपके समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरा अपन देखते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। और चौथा अपन देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। यह है अव्यय के 4 भेद, जिसमें आज अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय की। तो इसमें आप यदि आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आज का जो अध्ययन बिंदु का हेडिंग डाल दीजिए क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें क्या होता है? मुख्यतः क्रिया विशेषण अव्यय में जो क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराने वाले शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराए या फिर क्रिया की विशेषता का बोध करवाए, उन्हें अपन कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय है, उनके प्रकार या भेद कौन कौन से हैं। मुख्यतः इसके अपन 4 भेद हैं, वो पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में दे रखे। इसके अलावा जो है वो आगे की कक्षाओं में अपन जो प्रैक्टिकल क्लास जो अपने रहेगी उसमें अपन देखेंगे। तो इसके पहला है जो भाग प्रकार,
जिसे अपन कहते हैं कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वह शब्द जिसमें क्रिया के होने अथवा करने के काल या समय का बोध हो उसे अपन कहते हैं कालवाचक। ऐसे शब्द वह अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के होने अथवा करने का समय या फिर कह दो काल का बोध हो, उन्हें कहते हैं कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके कुछ वाचक शब्द हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जिससे अपन पहचान कर सकते हैं कि ऐसे शब्द आए तो वो कौन सा होगा, कालवाचक होगा। जिस प्रकार से आज, कल, आजकल, परसों, अब, प्राय, प्रतिदिन, प्रतिदिन। इसके अलावा इसमें दे रखा है अभी अभी, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें सीधा सा अर्थ है कि समय का बोध हो, जिसमें अपने समय का बोध हो, वही शब्द आपके कालवाचक कहलाते हैं। तुरंत, लगातार, ये सब। जैसे अपन एक देखते हैं उदाहरण, आज मेरी परीक्षा है। ये जो आज शब्द आया है, इससे अपन समय का ज्ञात होता है। तो क्या है, आज मेरी परीक्षा है। दूसरा, रामू लगातार पढ़ाई कर रहा है। रामू लगातार पढ़ाई कर रहा है। इसमें क्रिया अपने हो रही है पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, और कालवाचक हमें बोध करवाता है ये लगातार शब्द कि ये लगातार पढ़ाई कर रहा है। जैसे अब मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। अब मुझे जाना होगा, यानी कि जाने की जो क्रिया, जाना क्रिया हो रही है, उसमें हमने समय का बोध करवा रहा है कि कब जाना होगा, अभी जाना होगा। ये था आपके कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा अपन देखते हैं कालवाचक के बाद स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वह अव्यय शब्द जिससे
उसमें क्या होता है, किस स्थान पे हो रही है, यानी किसी स्थान का बोध होता है, क्रिया के स्थान का बोध। उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कुछ वाचक शब्द, जैसे यहाँ, वहाँ, आसपास, यहाँ, वहाँ, ऊपर, दाएं, बाएं, सामने, आर पार, ऐसे सब। निकट, चारों ओर आदि शब्द। ये वाचक शब्द है जिससे अपने पहचान, कोई भी वाक्य हो, ये शब्द अगर आए हैं तो उसे अपन पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे उदाहरण के देख लें कि आप मेरे आसपास खड़े हो, कहाँ खड़े हो, आसपास खड़े हो, यानी ये स्थान का बोध करवाता है। तो नंबर 3 पे अपन देखते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इनके नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी होती है, जिससे क्या कि आपके याद करने में आसानी रहती है। रीतिवाचक किसे कहते हैं? वे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया की रीति का बोध हो। रीति अथवा तरीका या फिर ढंग, रीति का बोध, उसे अपन क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जैसे इसके वाचक शब्द है जिसे अपन पहचान कर सकते हैं, वो दे रखे हैं अचानक, धीरे धीरे, जैसे जैसे। इसके अलावा अवश्य, सचमुच, इसी के साथ देखते हैं यथाशक्ति, और आते हैं शायद, स्वयं, निसंदेह, मानो, निसंदेह, शीघ्र, तेज आदि शब्द है जिनसे अपन पहचान कर सकते हैं कि कौन सा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है। उदाहरण देखते हैं कि जैसे जैसे मैं आपकी क्लास देखता हूँ वैसे वैसे मुझे हिंदी व्याकरण अच्छे से समझ में आ रही है। जैसे जैसे शब्द आया है, इससे अपन पहचान करेंगे कि ये वाक्य किसका है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का है। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तुम बहुत
धीरे धीरे चलते हो। ये जो धीरे धीरे शब्द है किसी भी प्रकार से संज्ञा या फिर क्रियावाचक लिंग या फिर किसी भी आधार पे ये बदलेगा नहीं, ये यथावत रूप में ही प्रयुक्त होगा, चाहे किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो। जरा तेज चलिए, झटपट पहुंचना है, ये जो तेज शब्द है ये किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा अपन देखते हैं 4 नंबर पे परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वह शब्द अव्यय शब्द जिनसे क्या होता है, क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो। उसे अपन कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके कौन से शब्द हैं जिसे अपन पहचान कर सकते हैं, जैसे दे रखे हैं बहुत, अति, ज्यादा, कम, ये इसमें नहीं आएंगे। सर्वदा, थोड़ा, बिल्कुल, अधिक, उतना, जितना, खूब। ऐसे शब्दों से अपन पहचान कर सकते हैं कि ये किसका है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का है। जैसे जितना चाहो पढ़ो, उदाहरण के तौर पे, जितना कोई भी सामान है, जितना चाहो ले लो। इस वाक्य में क्या हुआ है, किसी भी मात्रा का बोध हो रहा है, यानी वह उतना ही भार उठा पाएगा, वह उतना या फिर इतना ही भार, उठा पाएगा। इसमें मात्रा या परिमाण का बोध हो रहा है। इसके अलावा आपके है कारक बोधक, स्वीकार बोधक, निषेध बोधक और प्रश्नवक बोधक, और इसके अलावा निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, जो कि आपके सिलेबस में यानी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो उन्हें अपन आगे जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास रहेगी हिंदी शिक्षा क्लासेज चैनल पर, इसमें अपन पढ़ेंगे। तो आज ये थी आप छोटी सी क्लास जिसमें अपन ने देखा था क्रिया विशेषण अव्यय। तो आगे अपने जो कल की क्लास रहेगी, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो आपके रहेगा समुच्चय बोधक अव्यय का। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब चैनल को सफलता की ओर ले जा सकता है। तो मैं अपना कर्म निभाता हूँ, आप अपना धर्म निभा देना। तो मिलते हैं अपन आगे के वीडियो में, तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद।